कुरान का 13वां सबक सूरह बकरा आयात 56 ता 60। तर्जुमा, तफसीर और सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सय्यिदना मुहम्मद वाली आला वसहाबा अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयात 56 से 60 का मुताला करेंगे। ये आयात बनी इसराइल के वाक़ियात बयान करती हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ तारीख सुनाना नहीं बल्कि क़ियामत तक आने वाले हर इंसान को नसीहत करना है। आइए हर आयत को समझते हैं। आयत नंबर 56। थुम्मा बअथनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा, फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद दोबारा जिंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तफसीर, जब बनी इसराइल ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से देखे बगैर ईमान नहीं लाएंगे, तो उनकी इस गुस्ताखी पर अल्लाह ताली ने उन्हें बजली के एक जोरदार झटके से मौत दे दी। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, वो चाहता तो हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर देता, मगर उसने दोबारा जिंदा कर दिया ताकि वो अपनी गलती को समझें, तौबा करें और शुक्रगुजार बन जाएं। सबक, कई मर्तबा अल्लाह हमें जिंदगी में दूसरा मौका देता है। कोई हादसा, कोई बीमारी, कोई मुसीबत, ये सिर्फ आजमाइश नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ वापसी की दावत भी हो सकती है। अगर अल्लाह ने हमें एक और दिन दिया है तो शायद वो हमें तौबा का एक और मौका दे रहा है। आयत नंबर 57। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तर्जुमा, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन्ना व सलवी नाजिल किया और फरमाया कि हमारी अता की हुई पाकीज़ा चीजें खाओ। उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। तफसीर, सहराए सीना जहां न दरख्त थे, न खेत, न बाजार, लेकिन अल्लाह ने बादलों का साया अता फरमाया, आसमान से मन्न नाजिल फरमाया और सलवी बिटेर का रिज्क दिया। लेकिन अफसोस, इतनी नामतों के बावजूद बनी इसराइल ने शुक्र अदा न किया। अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने हमारा कुछ नहीं बगाड़ा बल्कि अपना ही नुकसान किया। सबक, जब हम अल्लाह की नामतों की कदर नहीं करते, शिकायत करते रहते हैं या गुनाहों में उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो नुकसान अल्लाह का नहीं, हमारा अपना होता है। आयत नंबर 68। वइज़ क़ुल्ना इदख़ुलू हाज़िहिल क़र्या फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रग़दा वदख़ुलुल बाब सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। तर्जुमा, और जब हमने कहा कि उस बस्ती में दाखिल हो जाओ जहां से चाहो फिराखी के साथ खाओ, और दरवाजे में झुकते हुए दाखिल होना और कहना, हित्ततुन, ए अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और नेकी करने वालों को मजीद अता करेंगे। तफसीर, अल्लाह ताली ने सिर्फ 2 शर्तें रखी थीं। पहली, आजिज़ी के साथ दाखिल होना। दूसरी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। अल्लाह ने पहले ही वादा कर दिया था कि अगर तुम आजिज़ी अख्तियार करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। सबक, जिस दिल में तकब्बुर होता है वहां हदायत नहीं ठहरती, लेकिन जो बंदा आजिज़ी से अपने रब के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। आयत नंबर 59। फ़बद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैर अल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अला अल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़न मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून। तर्जुमा, फिर जालिमों ने वो बात बदल दी जो उनसे कही गई थी, तो हमने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर आसमान से अजाब नाजिल कर दिया। तफसीर, उन्होंने अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया, जिस लफ्ज़ के जरिए माफ़ी मांगनी थी उसे बदल दिया। ये सिर्फ एक लफ्ज़ बदलने का मामला नहीं था बल्कि अल्लाह के हुक्म को हल्का समझने का जुर्म था। नतीजा, अज़ाब। सबक, आज भी अगर हम दीन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलने लगें, कुरान को छोड़कर अपनी मर्जी को दीन बना लें या अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाएं, तो इंजाम अच्छा नहीं हो सकता। आयत नंबर 60। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين। तर्जुमा, और जब मूसी ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया, अपना असा पत्थर पर मारो, फिर उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले ने अपना घाट पहचान लिया। अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ और पियो और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। तफसीर, पानी खत्म हो गया था, कौम उन परेशान थी। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। अल्लाह ने फरमाया, पत्थर पर असा मारो,
اور ایک سخت پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جس رب نے پتھر سے پانی نکالا وہ آپ کی زندگی کی بند راہوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد صرف قتل و غارت نہیں، جھوٹ، رشوت، دھوکہ، غیبت، بددیانتی، حقوق غصب کرنا، یہ سب بھی فساد کی شکلیں ہیں۔ آج کے سبق کے اہم پیغامات۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ توبہ کا موقع دیتا ہے۔ شکر گزار بندے پر نعمتیں بڑھتی ہیں۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ کے احکام کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ ہر مشکل کا حل نکالنے پر قادر ہے۔ زمین میں فساد کے بجائے اصلاح اور خیر پھیلائیں۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر، ناشکری اور نافرمانی کو نکال دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے احکام کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والا بنا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کو بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی اپنی معرفت، اپنی محبت اور اپنے خوف سے زندہ کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ ہمارے والدین، ہماری اولاد اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے غموں کا علاج، ہماری زندگی کا نور اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔